हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस चैप्टर के इम्पोर्टेंट 30 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे वो है क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस कैन मेक चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री। आपको बताना है कि ये जो चार ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉ को बदल सकता है या फिर नया कानून बना सकता है। तो वो जो इंस्टीट्यूशन है वो है द पार्लियामेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द सुप्रीम कोर्ट से ओवर द पार्लियामेंट्स पावर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के पावर को क्या कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट यही कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता, दैट मीन्स ऑप्शन बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पार्लियामेंट। बेसिकली पार्लियामेंट जो है वो क्या है। तो पार्लियामेंट इज अ असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एट द नेशनल लेवल, दैट मीन्स राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है हाउ कैन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव्ड। यानी कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट की जज को कैसे रिमूव किया जा सकता है। कैसे किया जाता है? बाय द पार्लियामेंट थ्रू द इम्पीचमेंट। यानी कि पार्लियामेंट में इम्पीच करके हम उस सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं, दैट मीन्स राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा हु एल्स कॉन्स्टिट्यूट द पार्लियामेंट। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के अलावा और किसको मिला के पार्लियामेंट का गठन होता है। तो वो है प्रेसिडेंट। यानी कि राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट को अगर हम लोग मिला देंगे तभी जाके पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है। नेक्स्ट है व्हाट डू द सिविल सर्वेंट्स डू। यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं। तो सिविल सर्वेंट बेसिकली करते हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी अगर लॉ बनता है तो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना, दैट मीन्स राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दे इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन। क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले का चैप्टर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का एमसीक्यू का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो का लिंक चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप आई बटन पर भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है? तो ऑफिस मेमोरेंडम वो होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऑर्डर इशू किया जाता है, दैट मीन्स राइट आंसर इज ए, ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हु इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। यानी कि इंडिया में जो भी गवर्नमेंट होता है उसका हेड कौन होता है। तो उसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी 2 ईयर्स। यानी कि राज्यसभा का कितने मेंबर जो हैं वो हर एक 2 साल में रिटायर होते हैं। तो वो है उसका 1/3, दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन सी। राज्यसभा का 1/3 मेंबर हर एक 2 साल बाद रिटायर होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। यानी कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका टर्म क्या होता है, वो कितने, उनका कार्यकाल कितने दिन का होता है। तो वो होता है 6 साल का, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल। इंडियन पार्लियामेंट का कौन सा हाउस है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। तो कौन सा होता है? वो है लोकसभा। वाई? बिकॉज लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म और टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है उनका एक टर्म कितने साल का होता है। तो उनका जो टर्म होता है वो होता है 6 साल का, दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर्स देन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जिनको हम लोग चुन के संसद या फिर विधानसभा में भेजते हैं। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो। तो वही बोल रहा है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके पास ज़्यादा पावरफुल वो क्यों होते हैं। तो ज़्यादा पावरफुल इसलिए होते हैं क्योंकि वो जो होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं, दैट मीन्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है व्हाट इज पार्लियामेंट। इसको हम लोग पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ द असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एट द नेशनल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस आर करेक्ट सो फार एज पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर कंसर्न अपार्ट फ्रॉम मेकिंग लॉज। यानी कि पार्लियामेंट के पास कानून बनाने के अलावा और क्या क्या पावर होता है। तो क्या क्या पावर होता है? एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर उनका कंट्रोल होता है, बिल्कुल। कंट्रोलिंग फाइनेंस ऑफ द कंट्री, यस, क्योंकि अगर कोई भी मनी बिल होता है तो उसको पास कौन करता है? पार्लियामेंट ही। एंड सर्विंग एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस ऑप्शंस इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आपको बताना है कि ये जो ऑप्शंस हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पावर के रिगार्डिंग कौन सा सेंटेंस जो है वो सही है, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग्स, बिल्कुल। ही डिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यस, वो जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको अलग अलग काम दिया जाता है। ही कैन डिसमिस मिनिस्टर्स, बिल्कुल सही। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वाज द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंटेड। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन कब अपॉइंट किया गया था, तो वो किया गया था इन 1979। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, इंडिया का जो प्रेसिडेंट जो है वो क्या होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द पार्लियामेंट और नन ऑफ द अबव। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट, दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको बताने कि ये जो चार ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं। द जुडिशरी सेफगार्ड्स द लॉ, जुडिशरी बिल्कुल कानून को बचाता है। द लेजिस्लेचर इम्प्लीमेंट द लॉज, ये आंसर, ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी। जो लेजिस्लेचर है उसका काम इम्प्लीमेंट करना नहीं है किसी भी कानून, उनका काम है कानून बनाना। इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो सिविल सर्वेंट्स का होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय एन अलायंस ऑफ 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज कॉल्ड, यानी कि 2 या 2 से अधिक जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके द्वारा जो मिलके सरकार बनाया जाता है उस सरकार को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, दैट इज गठबंधन की सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना। आपको याद होगा कि राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे चुने हुए नहीं होते, कुछ चुने हुए होते हैं और उनमें से कितने मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो जो प्रेसिडेंट के द्वारा जितने भी मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं वो है टोटल 12, दैट मीन्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट इज रॉन्ग। आपको बताने कि ये जो चार ऑप्शंस हैं उनमें से प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, ये तो सही है। ही इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री, सही है। ही एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर्स, बिल्कुल सही है। लेकिन डी नंबर जो ही इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ये सही नहीं है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो प्रेसिडेंट होता है वो इंडिया के पीपल के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। नेक्स्ट है वंस द लोकसभा पासिस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट, द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय, यानी कि लोकसभा के द्वारा अगर बजट या फिर कोई भी मनी बिल अगर पेश किया जाता है तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, तो राज्यसभा उस बिल को ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिले कर सकता है, रोक सकता है। कितने दिनों के लिए, तो वो 14 दिनों के लिए। दैट मीन्स ए नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हु अपॉइंट्स द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज और हाई कोर्ट के जजेज को कौन अपॉइंट करता है, तो वो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन वो अकेले नहीं कर सकते। कैसे करते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे करते हैं, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर, इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। किनसे कंसल्ट लेके, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के होते हैं उनसे कंसल्ट करके, प्राइम मिनिस्टर को कंसल्ट करके और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर प्रेसिडेंट उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा ओवर एन ऑर्डिनरी बिल, यानी कि अगर कोई भी ऑर्डिनरी बिल होता है, मनी बिल नहीं, ऑर्डिनरी बिल पर अगर राज्यसभा और लोकसभा के बीच में सही ओपिनियन नहीं होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो फिर क्या होता है, तो फिर क्या होता है, उन दोनों हाउसेस का ज्वाइंट सीटिंग होता है। दैट मीन्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, तो दैट इज फाइलिंग अ केस इन कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू जज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ पास बाय द पार्लियामेंट और एन एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कॉल्ड, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई भी कानून पास कर दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या वो उस बिल के बारे में कंसीडर कर सकता है, तो वो क्या कर सकता है, उसका एक जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। दैट मीन्स राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू आर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस कैन यू टेक ऑन योर ऑन, यानी कि अगर आप प्रेसिडेंट बनते हैं इंडिया के तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कौन सा डिसीजन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, तो वो है आस्क फॉर कंसिडरेशन ऑफ अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, यानी कि कोई भी अगर राष्ट्रपति होता है तो वो अगर कोई भी बिल अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास किया जा सकता है तो राष्ट्रपति फाइनली उसको रिकंसिडर करने के लिए बोल सकता है, उससे ज़्यादा राष्ट्रपति उसको कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल टू होम, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो मंत्री परिषद होता है सेंटर में, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू द प्राइम मिनिस्टर। दैट मीन्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। द लोकसभा हैज अ टेन्योर ऑफ 5 years एंड कैन बी डिजॉल्व अर्लियर, बिल्कुल सही, यानी कि लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो 5 साल होता है, लेकिन उसको उससे पहले भी भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट है 12 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये तो सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि
प्रेसिडेंट जो राज्यसभा के 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, ना कि लोकसभा के। एंड सी में है द राज्यसभा कैन नॉट बी डिजॉल्व 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स, यानी कि राज्यसभा को कभी भी डिजॉल्व भंग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसका वो जो 1/3 मेंबर है वो हर 1-2 साल बाद रिटायर होता है। दैट मीन्स सी जो है वो सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए एंड सी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।